आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फायदेमंद टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है योगा अ वे ऑफ लाइफ, यानी योगा जीवन जीने का एक तरीका है। इस लेसन में हम जानेंगे कि योगा क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। योगा के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स क्या हैं। कैसे सिंपल योगा पोस्चर, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन हमारी बॉडी और माइंड को ताकतवर और शांत कैसे बना सकती हैं। और हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो चलिए अब ये सभी बातें जानने के लिए चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखा है कि योगा एक फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जो एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में शुरू हुई। यानी योगा की शुरुआत काफ़ी समय पहले भारत में हो चुकी थी। योगा शब्द संस्कृत के युज शब्द से आया है जिसका मतलब होता है टू जॉइन और टू यूनाइट, जोड़ना या एक हो जाना। यह माइंड और बॉडी की एकता, थॉट्स और एक्शंस की एकता और ह्यूमन और नेचर के बीच के एकता के संतुलन को दर्शाता है। मतलब कि एक प्रतीक है जो हमारे माइंड और बॉडी की एकता को दर्शाता है, हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस के बीच की एकता को दर्शाता है कि कैसे इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बना हुआ है। ये चीज़ भी योगा दर्शाता है। योगा यह हेल्थ और वेलबींग यानी अच्छे जीवन के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छा तरीका है। ऋषि पतंजलि ने योगा की प्राचीन परंपरा को योगा सूत्रास और पतंजलि में एक सिस्टमेटिक यानी एक व्यवस्थित तरीके से बताया है। उन्होंने योगा को एक ऐसा तरीका बताया है जिसमें माइंड शांत हो जाता है और सभी डिस्ट्रैक्शंस यानी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से इंसान मुक्त हो जाता है। योगा आज भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स हैं। अब क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट योगा, आप योगा के बारे में क्या जानते हैं। तो योगा एक प्राचीन प्रैक्टिस है, एक एंशियंट प्रैक्टिस है जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट को बैलेंस करती है। ये हेल्दी रहने और स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज 21 जून नोन फॉर, व्हाट डू वी डू ऑन दिस। हम 21 जून को किस लिए जानते हैं और इस दिन हम क्या करते हैं। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। इस दिन लोग एक साथ योगा करते हैं और उसके बेनिफिट्स को सेलिब्रेट भी करते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट एस मैनी वर्ड्स एस यू नो रिलेटेड टू योगा। योगा के बारे में आपको और भी कैसे कुछ वर्ड्स याद हैं तो उन्हें बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे के चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखा है हियर आर सम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योगा, कि योगा के कुछ और बेनिफिट्स नीचे दिए गए हैं। लिखा है योगा के पोस्चर यानी आसन मसल्स को स्ट्रेच और मजबूत करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं और इंड्योरेंस यानी सहन शक्ति और बैलेंस यानी संतुलन को बढ़ाते हैं। यह ओवरऑल फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक तंदुरुस्ती को इम्प्रूव करता है। यह बॉडी पेन जैसे लोअर बैक पेन को भी कम करता है। योगा में ब्रीथिंग टेक्निक्स यानी सांस लेने की जो विधि है और मेडिटेशन होती हैं जो माइंड को शांत करते हैं और स्ट्रेस यानी तनाव और एंग्जाइटी यानी चिंता को भी कम करते हैं। यह माइंड को रिलैक्स करता है और स्लीप की क्वालिटी बेहतर करता है। यानी जब इंसान का मस्तिष्क योगा करने से जब शांत हो जाता है तो उसे नींद अच्छी आती है और उसकी कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। योगा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है यानी मजबूत बनाता है। यह हेल्थ हार्ट को भी इम्प्रूव करता है, दिल की स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। योगा कैलोरीज बर्न करके वेट लॉस में भी मदद करता है और हेल्थ को मेंटेन रखता है। योगा से ओवरऑल अच्छा स्वास्थ्य और मन की स्थिति आती है। इसी वजह से योगा के बेनिफिट्स को पूरी दुनिया में माना गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 20 जून 2021 को
2021 को एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था WHOM योगा। इस ऐप में योगा सिखाने और प्रैक्टिस सपोर्ट करने के लिए वीडियोस और ऑडियो फाइल्स का कलेक्शन है। इसका एम यानी इसका उद्देश्य था कि लोगों को योगा करने के लिए इंस्पायर किया जाए और उन्हें एक इजी और फ्री टूल दिया जाए जिससे कि वो अच्छे से योगा कर पाएँ। आगे लिखा है कि हम योगा की प्रैक्टिस किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम योगा आसन करते हैं तो हम सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते बल्कि माइंड को भी बॉडी के साथ होना चाहिए। मतलब हमारी जो माइंड है वो भी कंसंट्रेट करना चाहिए बॉडी पर। इसी वजह से योगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के यानी बिना किसी ध्यान भटकाव के किया जाना चाहिए। अगर हर स्ट्रेच को ब्रीथ यानी सांस और अवेयरनेस यानी ध्यान के साथ किया जाए कि अगर स्ट्रेचिंग को अच्छे से किया जाए, ध्यान से किया जाए तो हमारी प्रैक्टिस सच में योगिक बन जाती है, मतलब बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।